इंडिया की ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग गिरी। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडियन इकोनॉमी को नंबर 6 की रैंकिंग पर गिराया है। यूके की जीडीपी निकली इंडियन जीडीपी से आगे और अब इंडियन जीडीपी की रैंकिंग है अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान और यूके के बाद। देश में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के प्री मैच्योर सेलिब्रेशन के बाद इंडियन जीडीपी के ग्लोबल रैंकिंग में गिरने पर क्यों है हर तरफ खामोशी? क्या यह एक रियलिटी चेक का टाइम नहीं होना चाहिए? अब इससे पहले कि आपको एक झटका लगे, किसी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का एहसास हो या फिर आपका नेशनलिज्म आपके रोजमर्रा की हकीकत पर हावी होने लगे, आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि जीडीपी के इन नंबर्स और आंकड़ों का आपकी जिंदगी पर कोई असर नहीं है पड़ने वाला। आपकी जिंदगी तब भी वही थी जब हर तरफ एक प्री मैच्योर सेलिब्रेशन हो रहा था, ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में नंबर 4 होने का, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के दावों का, और आज भी वही है रहने वाली आपकी डे टू डे की जिंदगी। जीडीपी के ये नंबर्स तो बस हैं आंकड़े इकोनॉमी के साइज के, और आपके लिए जरूरी है फोकस करना अपने इनकम, इन्फ्लेशन और डे टू डे के एक्सपेंसेस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। इंडिया के जीडीपी रैंकिंग गिरने की खबर शायद आपने सुनी भी नहीं हो, क्योंकि देश के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के दावे करने वाली मीडिया में खामोशी है इस खबर पर। और शायद खामोशी इसलिए भी जरूरी है कि इंडियन मीडिया ने बिना किसी रियलिटी चेक के ही 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एडवांस सेलिब्रेशन अभी अभी ही किया है। लेकिन अब खबर यह है कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडियन जीडीपी को नंबर 6 पर रैंक किया है। क्या फर्क है पड़ने वाला इससे देश की अर्थव्यवस्था पर और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर? यह समझने के लिए इस खबर का कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। यह भी समझना जरूरी है कि क्यों इंडिया की रैंकिंग नीचे गिरी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सच में इंडिया 6th रैंक हो गया है ग्लोबल इकोनॉमी के स्केल में। आईएमएफ के लेटेस्ट डेटा 2026 के अनुसार इंडिया नॉमिनल जीडीपी में 6th पर चला गया है और यूके की इकोनॉमी फिर से आगे निकल गया है। इंडिया का जीडीपी है $4.15 ट्रिलियन, यूके का थोड़ा ज्यादा है $4.26 ट्रिलियन, अमेरिका $32.3 ट्रिलियन के साथ नंबर 1 पर है, और उसके बाद है चाइना $20.85 ट्रिलियन, जर्मनी $5.45 ट्रिलियन और चौथे नंबर पर है जापान $4.38 ट्रिलियन के साथ। जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है वो कृपया इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी का फायदा हर आम आदमी को मिले। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे अहम सवाल ये कि क्या इंडियन जीडीपी में वाकई गिरावट हुई है? अगर इंडियन इकोनॉमी में गिरावट हुई है तो क्यों हुई है? इस गिरावट के डेटा की पहली वजह है बेस ईयर करेक्शन। आपको याद होगा कि आईएमएफ ने इंडियन जीडीपी के ग्रोथ के आंकड़ों पर पहले आपत्ति जताई थी, क्योंकि बेस ईयर 2011-12 था। कई दूसरे रिपोर्ट्स में भी इंडियन जीडीपी के ग्रोथ के दावों को ओवर एस्टिमेशन बताया गया था। अब इंडिया ने जीडीपी का बेस ईयर अपडेट किया है 2022-23। इससे कैलकुलेशन ज्यादा एक्यूरेट हुआ है। पहले कुछ सेक्टर्स ओवर एस्टिमेट हो रहे थे, इसलिए जीडीपी असल में गिरा नहीं है, बस मेजरमेंट सुधरा है और इसलिए नंबर थोड़ा छोटा दिख रहा है। अब चूंकि बेस ईयर करेक्शन की वजह से जीडीपी का टोटल साइज थोड़ा छोटा दिखने लगा है और इसलिए रैंकिंग नीचे खिसक गई है। इकोनॉमी ग्राउंड पर नहीं गिरी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ मेजरमेंट को बदलकर ज्यादा एक्यूरेट किया गया है। जीडीपी के लोअर रैंकिंग की दूसरी वजह है रुपए का कमजोर होना। जीडीपी ग्लोबल रैंकिंग यूएस डॉलर्स में मापी जाती है, रुपए में नहीं। अगर रुपया गिरता है तो जीडीपी डॉलर में कम दिखता है, इसी वजह से रैंकिंग नीचे आई है। उदाहरण के तौर पर सेम प्रोडक्शन भी हो लेकिन करेंसी वीक हो तो रैंकिंग गिर सकती है। इंडियन रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और आज अपने न्यूनतम स्तर पर है। तीसरी वजह है इंडियन जीडीपी के नंबर 6 पर खिसकने की यूके की इकोनॉमी का बाउंस बैक। यूके की इकोनॉमी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में बेटर परफॉर्मेंस दिखाया है और पाउंड भी रिलेटिवली स्टेबल रहा है, इसलिए यूके कंपैरेटिव स्केल पर इंडिया से आगे निकल गया है। आम लोगों को अक्सर ही नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल ग्रोथ का भी कंफ्यूजन रहता है।
इंडिया अभी भी ऑन पेपर फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, 6 से 7% ग्रोथ मेंटेन करने के दावे कर रहा है, लेकिन रैंकिंग नॉमिनल जीडीपी के साइज पर होती है, ग्रोथ रेट पर नहीं। ग्रोथ हाई हो सकती है, फिर भी रैंकिंग टेम्पररी गिर सकती है। पॉपुलेशन फैक्टर भी एक हिडन रियलिटी है। इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन का मतलब है टोटल जीडीपी का भी बड़ा होना, लेकिन पर कैपिटा इनकम काफी लो है। इसलिए स्लाइट रिवीजन या करेंसी मूव भी रैंकिंग बदल देता है। अब आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आगे क्या होगा। यह देखने वाली बात होगी कि इंडियन जीडीपी का यह टेम्पररी डिप है या लॉन्ग टर्म। कई अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इंडिया एक्चुअल में फोर्थ रैंक जीडीपी 2027 तक ही बन सकता है। अभी की कहानी बस इतनी सी है कि मेथड चेंज प्लस करेंसी इफेक्ट प्लस स्मॉल गैप विथ यूके इज इक्वल टू रैंक स्लिप। लेकिन ग्राउंड रियलिटी और ग्रोथ का जीडीपी रैंकिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी कमजोर सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि जीडीपी रैंकिंग 6th है। यह तो मोस्टली टेक्निकल रीजंस की वजह से दिखी है। रियल ग्रोथ या कोलैप्स इस रैंकिंग से अलग हो सकता है। अब सबसे अहम सवाल यह कि इस जीडीपी रैंकिंग के गिरने से आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। सच तो यही है कि इंडिया 4th हो या 6th, आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका डायरेक्ट असर बहुत कम पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता देश के जीडीपी का आपके जेब पर। फर्क होता है, बस इनडायरेक्ट और लॉन्ग टर्म होता है। सबसे पहले आप यह समझें कि जीडीपी रैंकिंग का मतलब है देश की इकोनॉमी की साइज, न कि आपकी इनकम। जीडीपी रैंकिंग सिर्फ यह बताती है कि देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, लेकिन आपकी जिंदगी डिपेंड करती है आपकी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, खर्च और महंगाई पर। इसलिए इंडिया 4th बने या 6th, आपकी कमाई अपने आप नहीं बढ़ेगी और ना ही आपकी ईएमआई अपने आप कम हो जाएगी। असली फर्क के लिए समझना होता है पर कैपिटा इनकम। यही सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। पर कैपिटा होता है जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। इंडिया में जीडीपी बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। रिजल्ट, पर पर्सन इनकम अभी भी लो है। इसलिए जीडीपी रैंक हाई होने के बाद भी रिच कंट्री वाली फीलिंग नहीं आ सकती है, क्योंकि आप गरीब ही हैं। हां, यह जरूर है कि जब जीडीपी रैंकिंग बढ़ती है तो इनडायरेक्ट फायदे मिलते हैं। अगर इंडिया 4th लार्जेस्ट जीडीपी बनता है तो ग्लोबल पावर बढ़ती है। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा आते हैं, कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, रोड्स, मेट्रो, एयरपोर्ट्स और इन सब से जॉब्स क्रिएट हो सकती है। अगर सही सेक्टर्स में ग्रोथ हो, ना कि बस आंकड़ों में। लेकिन ये बेनिफिट्स धीरे धीरे आते हैं, सब लोगों तक बराबर नहीं पहुंचते। समस्या यह है कि ग्रोथ का फायदा अनइवन है इंडिया में। टॉप 10% भी सबसे ज्यादा फायदा नहीं ले पाते हैं देश की इकोनॉमी के ग्रोथ का। बस कोई 1-2% तक ग्रोथ पहुंचता है। मिडिल लेवल और पुअर क्लास को लिमिटेड बेनिफिट मिलता है। इसलिए जीडीपी रैंक बढ़ने का फायदा ट्रिकल डाउन नहीं करता पूरी तरह से। हमारी और आपकी रियल लाइफ पेन पॉइंट्स सेम रहते हैं, चाहे इंडिया 4th हो या 6th। महंगाई, फूड, रेंट, नौकरी की कमी, सैलरी का ना बढ़ना, हेल्थ केयर कॉस्ट, एजुकेशन एक्सपेंस, ये इशूज सीधे जीडीपी रैंकिंग से सॉल्व नहीं होते हैं। सीधी सी बात ऐसे समझें कि जीडीपी रैंकिंग का मतलब है कंपनी का टोटल रेवेन्यू। आपकी सैलरी वैसे उस कंपनी के इनकम और प्रॉफिट में है, लेकिन आपकी सैलरी सेम है। आपकी सैलरी कंपनी प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ने वाली है। आपको क्या ही फर्क पड़ता है जीडीपी के नंबर्स और रैंकिंग से। फाइनल ट्रूथ, जीडीपी रैंकिंग नेशनल प्राइड का मेट्रिक हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ तो पर्सनल इनकम प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग से चलती है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने तो अच्छा सिग्नल है इकोनॉमी के लिए। इंडिया 6th हो तो भी पैनिक की जरूरत नहीं है आम आदमी के लिए। आपका असली सवाल तो है कि मेरी इनकम बढ़ रही है या नहीं, मेरे खर्च कंट्रोल में हैं या नहीं। और ऐसे जरूरी सवाल हम तो उठाते ही रहेंगे आम लोगों के लिए। आपका साथ के लिए शुक्रिया।